हाय, मैं हूं सुरजीत रैन। आप देख रहे हैं एसएनएटी केयर। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल कैसे बनाते हैं। हाँ, सही सुना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को हम लोग बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि ये टेबल बनाया भी जा सकता है। हाँ, ये बनाना जितना इंटरेस्टिंग है एंड इसे याद रखना भी उतना ही ईजी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसे लिखेंगे एंड इसका फर्स्ट जो रो है इसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, ये लिख लेंगे। एंड ये 0, 1, 2, 3 क्या है, चलिए 0 वाला जो कॉलम है, 0 डिग्री वाला कॉलम, इसको हम लोग 0 नंबर दिए। 30 डिग्री वाला जो कॉलम है इसको हम लोग 1 वैल्यूएशन दिए। 45 डिग्री वाला 2, 60 डिग्री वाला 3 एंड 90 डिग्री वाला 4, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं साइन से। साइन 0 डिग्री एंड यही इंपॉर्टेंट है, अगर साइन बना लिया तो बाकी भी उससे ही बन जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री मतलब हम लोग लिखेंगे इसको, कैलकुलेशन ऐसे होगा 0/4, ठीक है, √0/4 क्या होता है, 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 डिग्री में √1/4 जिसका वैल्यूएशन आएगा 1/2, ठीक है। 45 में √2/4, ओके, जिसका वैल्यूएशन आएगा 1/√2, ये 2 कट जाएगा एंड √2 रह जाएगा, ओके फाइन। नेक्स्ट है आपका √3/4 जो आपका वैल्यूएशन आएगा √3/2, ठीक है। एंड फोर्थ में आएगा √4/4, ठीक है, दैट मीन्स ये आएगा आपका 1। तो देखिए साइन थीटा का जो वैल्यूएशन है वो हम लोग निकाल चुके हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 आ रहा है आपका 1/√2, साइन 60 आ रहा है आपका √3/2 एंड साइन 90 आ रहा है आपका 1, ठीक है, साइन का निकाल चुके। अच्छा, कॉस का कैसे होगा, कुछ नहीं, साइन का ठीक उल्टा होगा। जो साइन 90 है वो कॉस 0 होगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 होगा, ठीक है। जो साइन 45 है वो कॉस 45 ही होगा, ओके। एंड जो साइन 30 है वो कॉस का 60 बन जाएगा एंड जो साइन का 0 है वो कॉस का 90 बन जाएगा। बस यही है वैल्यूएशन, ठीक है। तो हम लोग साइन का निकालेंगे एंड कॉस का ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट टेन क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो देखिए टेन कितना होगा, साइन बाई कॉस, 0/1 क्या होगा 0, ठीक है। फिर 1/2 बाई √3/2, ठीक है, तो ये होगा 1/2 बाई √3/2, तो 2 कट गया तो 10 30 आ गया 1/√3, ठीक है। फिर आपका 1/√2 बाई 1/√2, तो कैंसिल आउट होकर 10 45 1 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो 10 60 कितना आ गया, साइन 60 बाई कॉस 60, तो √3/2 बाई 1/2, दैट मीन्स ये √3 बन जाएगा, ठीक है। एंड 10 90 मतलब 1/0 जो इम्पॉसिबल है, इसको हम लोग ऐसे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड लिख देंगे, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी आप लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कॉट 0, अभी कॉट क्या होगा ये भी ध्यान दीजिएगा, कॉट क्या होगा, ठीक टेन का उल्टा होगा, बस। तो कॉट 0 होगा आपका नॉट डिफाइंड, कॉट 60 होगा आपका √3, कॉट 45 होगा सेम 1, फिर कॉट 30 होगा, कॉट 60 होगा आपका 10 30 का वैल्यूएशन 1/√3 एंड कॉट 90 होगा 10 0 का वैल्यूएशन 0, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट कॉट समझ गए कॉट का। अभी आते हैं हम लोग सेक। सेक कैसे निकालेंगे, सेक हम लोग को पता है सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, राइट। तो cos को 1 कर दो, तो 1/1 1, फिर √3/2 माने 1/√3/2 क्या होता है, 1/√3/2 क्या आएगा 2/√3, तो सेक 30 आ रहा है 2/√3। cos 30 सेक 45 जो cos 45 का उल्टा होगा, सेक 1/√2 का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा। फिर आपका सेक 60 होगा cos 60 का उल्टा, दैट मीन्स 2 एंड सेक 90 आएगा cos 90 का उल्टा, तो cos 90 क्या है 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0,
तो 1/0 आएगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर कोसेक क्या है? कोसेक आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक आप साइन का उल्टा करके निकाल सकते हैं एंड दूसरा सेक का रेसिप्रोकल करके भी, सेक का चेंज करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन से हम लोग कॉस निकाले, वैसे सेक से आप कोसेक निकाल सकते हैं। तो सेक का जो 90 है वो कोसेक का 0 डिग्री होगा, सेक का 60 कोसेक का 30 होगा, सेक का 45 कोसेक का 45 होगा एंड सेक का 30 कोसेक का 60 होगा। ठीक है, एंड सेक का 0 कोसेक का 90 होगा। ठीक है, ये आपका ऐसे आप बना सकते हैं इस टेबल को। ठीक है, बहुत ही इजी है। हाँ, पूरा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखिए कि ये साइन कैसे निकालते हैं एंड ये भी बहुत इजी है, सिंपल है। 0/√0/4, 1/4, √2/4 ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन में क्या है, कॉस पूछा, कॉट पूछा, बस सिर्फ कॉस एंड कॉट निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, साइन एंड कॉस आपके पास अगर आप निकाल लिए, साइन तो निकाल लिए, साइन से आप कॉस उल्टा करके लिख लिए एक टेबल में, तो साइन एंड कॉस निकाल लिए, तो बाकी का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये टेबल बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम हॉल में। नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ये टेबल घर में बहुत बार ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करने के बाद ये आपके ग्रिप में आ जाएगा। तब मैं जैसे इजीली ये कर लिया, आप भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि 45 वाला सब सेम होता है। ठीक है, देखिए साइन का 45 कॉस 45 सेम है, tan 45 कॉट 45 सेम है, सेक 45 कोसेक 45 सेम है। ठीक है, एंड बाकी साइन का 30 कॉस का 60, साइन का 0 कॉस का 90 ऐसे। एंड मैंने जो सीक्वेंस में ये लिखा, ये साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, इसी सीक्वेंस में आप लिख के करना, तो ये बहुत ही ईजी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल एंड आप लोग रट्टा ना मार के, इसको याद ना करके पूरा टेबल को आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए, याद रखिए कि कैसे टेबल को बनाते हैं, साइन को कैसे निकालते हैं, बस। बाकी तो सिर्फ उससे रेसिप्रोकल एंड उल्टा होगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाय।